इसको स्प्रिंग बैलेंस के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसका प्रयोग जो है हम चैप्टर मापन में कर सकते हैं। चैप्टर हम मापन पढ़ाते हैं तो इसका वजन नापने के लिए इसका इस्तेमाल सबसे पहले कर सकते हैं। कोई भी चीज़ इसका वजन नापना हो उसको यहाँ पर आप लटका देंगे और ये स्प्रिंग खींचेगी। तो जहाँ तक इसका ये देखिए स्केल बनी हुई है, इसमें एक तरफ तो न्यूटन कितना बल लग रहा है और एक तरफ वेट लिखा हुआ है। तो जितना इसका वेट होगा ये स्प्रिंग खींचेगी और वहाँ तक उसका आप वेट जहाँ पर रुक रही है स्प्रिंग उसको नाप लेंगे। और दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल हम जो है बल के उसमें कर सकते हैं कि बल कितना बल कोई वस्तु कितना बल लगा रही है, इसका वेट के हिसाब से बल भी लगेगा। तो अगर कोई भी चीज़ लगती है तो उसका कितना बल यहाँ न्यूटन में यहाँ पर न्यूटन में देखिए बल न्यूटन का पैमाना यहाँ बना कितना न्यूटन बल लगा रही है वस्तु, इसमें कर सकते हैं। और दूसरा इसका उपयोग जो है ऊर्जा के रूपांतरण पढ़ाने में बच्चों को हम जैसे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ाने में हम कर सकते हैं कि कैसे इसमें अभी स्प्रिंग जो है अपनी स्थिति में फिक्स है तो इसमें स्थिति जुड़ जाए। जब इसको खींचेंगे हम इसमें मतलब बल लगाएंगे तो इसकी स्थिति जुड़ जाए यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। एक तो ये हो गया आपका इसका इस्तेमाल की ऊर्जा का कन्वर्जन पढ़ाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा इसका आर्किमिडीज के सिद्धांत में जैसा कि मैंने बताया कि हम इसका आर्किमिडीज सिद्धांत पर कर सकते हैं। जैसे हमें कोई एक हमारा बीकर है उसमें कोई द्रव ले लेते हैं और कोई मतलब वस्तु उसमें लटका लेते हैं और उसे बीकर में हम डालते हैं। जैसे वो पानी में जाती है तो जो पानी है उसमें वो यहाँ से खेल पड़े ज़्यादा अगर हम है तो पानी से उसकी मात्रा है। जैसे हवा में भार उसका ले लेंगे, पहले वस्तु को लटका के हवा में भार ले लेंगे, हवा में भार कितना है उसके बाद उस चीज़ को हम जल में तोलेंगे तो जितना उसका हवा में भार होगा उतना वो जल हटाएगी, है ना। आर्किमिडीज का सिद्धांत ही प्लवन का सिद्धांत कि वस्तु अपने भार के बराबर उस जल में जल हटाएगी तो इससे उस दोनों का भार बराबर आएगा, है ना। तो इससे आर्किमिडीज के सिद्धांत को पढ़ा सकते हैं। और एक है कंपन आपने ध्वनि कैसे जो है वो करती है, इसके स्प्रिंग के माध्यम से दिखाएंगे कैसे ध्वनि जैसे हमने करा तो स्प्रिंग में कंपन दिख रहा है तो कंपन के माध्यम से कैसे ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। इस तरह से हम ध्वनि बल और मापन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को एक ही उपकरण से कई चीज़ और ग्रेविटी भी दिखा सकते हैं कि यदि हम कोई चीज़ लटकाते हैं तो वो चीज़ नीचे क्यों जाती है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण कोई भी चीज़ होती है वो नीचे की तरफ आकर्षित पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करती है, वो नीचे की तरफ स्प्रिंग झुकती ना कि ऊपर। तो एक ग्रेविटी का भी चैप्टर इससे थोड़ा सा आप समझा सकते हैं। तो इस तरीके से 4 चीज़ें आप